शुभ संध्या मित्रों। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का राष्ट्रपति लेके आया हूं। आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाने वाला हूं। राष्ट्रपति क्या होता है, उसको कैसे चुना जाता है, किस अनुच्छेद द्वारा चुना जाता है, उसका चुनाव नियम क्या है, निर्वाचन कैसे किया जाता है, भारत कैसे चुना जाता है। तो जो भारत का हमारा राष्ट्रपति है मित्रों, वो हमारे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो ये वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इसी देश के प्रथम नागरिक के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये हमारे इसका पद जो होता है अनुच्छेद 52 से लिया गया है। यानी जितने भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। तो भारतीय संविधान जब तैयार किया गया उसमें राष्ट्रपति का एक पद निर्धारित किया गया कि पद कैसे निर्धारित किया जाए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति होगा। तो हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका पद होगा अनुच्छेद 52 से लिया गया है। इसको आप नोट डाउन करिएगा, बहुत ही ढंग समझिएगा कि भारत का राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये कहां से लिया गया है, कैसे कहा गया है, ये हमारा अनुच्छेद 52 से लिया गया है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 से लिया गया है। राष्ट्रपति का शक्ति, यानी राष्ट्रपति अपना शक्ति जो उपयोग करेगा, यानी राष्ट्रपति में जो शक्तियां होती हैं वो हमारे अनुच्छेद 53 से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, वो अनुच्छेद 54 से लिया गया है। यानी अनुच्छेद 54 में कहा गया है, अनुच्छेद 54 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। एक भारत में राष्ट्रपति होगा जिसका निर्वाचन किया जाएगा अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम, जो नियमावली है, किस नियम के अनुसार राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो अनुच्छेद 55 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 से लिया गया है। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम होगा, उसका नाम है एकल संक्रमण प्रणाली। एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा, पद्धति द्वारा, एकल संक्रमण पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। मित्रों, राष्ट्रपति की पद की अवधि 5 वर्ष होगा, यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है, अनुच्छेद 56 से लिया गया है। यानी अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की जो पद अवधि 5 वर्ष होगा, यानी 5 वर्ष तक ही राष्ट्रपति पद पे अपने रहेगा, कार्यरत रहेगा। यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है। राष्ट्रपति का शपथ, यानी राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिया जाता है। अनुच्छेद 60, यानी अनुच्छेद 60 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जो शपथ दिया जाएगा, ओथ, प्रेसिडेंट का ओथ जो है हमारा अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक तो होता ही है निश्चित तौर पे, लेकिन अगर वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, राष्ट्रपति अपने पद का अगर के दुरुपयोग यानी अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में लिखा गया है राष्ट्रपति अपने पद का अगर दुरुपयोग करेगा, कोई हानि पहुंचाएगा, देश पे हानि पहुंचाएगा, अतिक्रमण करेगा, उस पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। जो कि हमारे देश के राज्यसभा, लोकसभा जो हैं वहां के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। यह हाई कोर्ट के परमिशन है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, यानी कि कोई मुजरिम अगर जुर्म किया हुआ है, वो बहुत बड़ा जुर्म किया है, चाहे कितना बड़ा कांड किया हो, भारत के राष्ट्रपति का एक अधिकार है, वह उसके क्षमादान, यानी उस जो
मुजरिम है उसको क्षमादान अनुच्छेद 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आपको दिया जा सकता है। अगर बहुत बड़ा मुजरिम है, देश का मुजरिम है, राष्ट्रपति चाहे तो अपना अनुच्छेद 72 द्वारा 72 द्वारा उसको क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, अनुच्छेद 123 यानी 123। अनुच्छेद 123 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा, यानी अध्यादेश क्या होता है? जो हमारे कानून बनते हैं और उसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो आपके 123 यानी 123 के अंतर्गत। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, अनुच्छेद 143 यानी परामर्श लेगा। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श लेता है, वह लिखा गया है अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में लिखा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। ठीक है, देखिए मित्रों, भारत का राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 में लिखा है। राष्ट्रपति का शक्ति जो है अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम अनुच्छेद 55 में, राष्ट्रपति की पद की अवधि 5 वर्षों का अनुच्छेद 56। यानी आपको यहां में जितने कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे मैं उसमें डाला हूं। जितने एक्ट अनुच्छेद पूछे जाते हैं लगभग उतने अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में डाल दिया हूं। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है हर वनडे एग्जाम में, चाहे रेलवे है, चाहे पुलिस है, एसएससी है, जीडी है, उसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि भाई उसका कार्यकाल कितना होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अनुच्छेद से पूछता है, जैसे राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद में लिखा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, अनुच्छेद 123 यानी 123। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, अनुच्छेद 143 यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, अनुच्छेद 143 में। देखिए इतने मित्रों हैं, ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बता दिया मैं कि भारत राष्ट्रपति कौन होता है। देश का प्रथम नागरिक माना जाता है भी वो। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रपति है केंद्र का जो कार्यपालिका है वो संभालता है। जो देश का राष्ट्रपति हमारा होता है भारत का, वह देश का कार्यपालिका संभालता है, कार्यपालिका। ठीक है, तो देखिए भारत राष्ट्रपति के बारे में जितना मैं बताया हूं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, मैं कुछ डिफाइन करना चाहता हूं कि केंद्र में जो कार्य राष्ट्रपति का होता है वही राज्य में राज्यपाल का होता है। यानी कि आप केंद्र की बात करते हैं, अपने भारत देश की बात करते हैं, तो देश में एक संसद होगा, हमारे देश में एक संसद भवन होगा, अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। हमारे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि देश में एक संसद भवन होगा, पार्लियामेंट होगा, वह 79 में लिखा गया है। और संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, 2 माने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी एक संसद का ही अंग है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इसी संसद के अंग होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति हमारे संसद के, यानी केंद्र में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद, यानी केंद्र में संसद भवन होगा जिसके 3 अंग होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 अभिन्न अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मित्रों जैसे मैं बता रहा हूं उससे आप नोट्स बनाते रहिएगा, आपको हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप पहले समझिए, बारीकी से इसको समझिए कि हमारे केंद्र में एक संसद होगा, यह अनुच्छेद किसमें लिखा गया है, 79 में। राज्यसभा, संसद का एक राज्यसभा होगा, अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। राज्यसभा किसमें होता है, अनुच्छेद 80 में। ठीक है, लोकसभा 81 में। देखिए अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है, संसद के बाद राज्यसभा जो है 18 में है, 80 में अनुच्छेद, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका संभालता है। देखिए राज्यसभा उच्च सदन होता है, उच्च सदन माना जाता है, और लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, और राष्ट्रपति
संसद का एक मेन अंग है जो कि कार्यपालिका को संभालता है। देखिए हो गई केंद्र की बात, ये तो केंद्र की बात हो गई। आगे आइए हम एक राज्य की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो हमारे जितने भी राज्य हैं भारत में, उसमें एक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कोई भी राज्य है उसमें एक विधान मंडल होगा। राज्य में क्या होगा, जैसे यहाँ पे केंद्र में संसद हुआ करता है, उसी तरह हमारे यहाँ राज्य में विधान मंडल होता है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, राज्य में क्या होता है, विधान मंडल। जैसे केंद्र में संसद होता है, संसद भवन होता है, उसी तरह हमारे राज्य में क्या होता है, विधान मंडल होता है। विधान मंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। देखिए मित्रों, एक बात बताऊं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या आप पढ़ रहे हैं तब आप इसको पढ़िए, कोई एग्जाम देने रहे तब पढ़िए, ऐसा कोई बात नहीं है मित्रों। आप अपने भारत के सरकार के बारे में, देश के बारे में एक इलिटरेट आदमी व्यक्ति यानी अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकता है। संसद के बारे में, संविधान के बारे में अपने जानिए, भारत क्या है, अपने देश के बारे में जरूर जानकारी रखिए, चाहे चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ठीक है। देखिए राज्यसभा जो हमारा राज्य होता है, राज्य में एक विधान मंडल होता है, विधान मंडल 168 में है, और विधान परिषद 171 में है, और विधानसभा अनुच्छेद 170 में, 170 में लिखा गया विधानसभा होगा, विधान परिषद 171 में। राज्यपाल जो है कार्यपालिका संस्था, राज्य का कार्यपालिका कौन संभालता है, राज्यपाल संभालता है, ठीक है मित्रों। विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। देखिए मित्रों, मैं आपको दोनों बता दिया कि केंद्र में संसद होता है, वही राज्य में विधानमंडल होता है। संसद के 3 अंग यहाँ है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्य में हमारे विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही मैं आपको मुख्य पार्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में बताया मैं, इसको फिर डिफाइन कर देते हैं। राष्ट्रपति का पद हमारा अनुच्छेद 52 में, यानी राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का शक्ति जो है अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति की पद की अवधि 5 वर्ष होगा, अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 द्वारा लगाया जाता है। अगर वह अपने पद का अतिक्रमण करता है यानी कि दुरुपयोग करता है, तब वहां पे महाभियोग लगाने का नियम है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, जो आदेश जारी किया जाता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। 123 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, अनुच्छेद 1। जितने अनुच्छेद मैं लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है। आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश की जितनी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो लेखपाल हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, पेट का एग्जाम हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, और एसएससी जितने हैं, चाहे आपका रेलवे में, सारे में से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन करिए मित्रों, ठीक है। देखिए बार फिर से बताना चाहेंगे, केंद्र में जो है संसद होता है, अनुच्छेद 79 में है। उसके 3 अभिन्न अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। विधान मंडल के भी 3 अंग हैं, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। तो मित्रों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।